हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए अब एक्सरसाइज नंबर 12.3 स्टार्ट कर देते हैं। आपको सारे एग्जाम्पल समझ में अच्छे से आ गए होंगे, उसके बाद ये एक्सरसाइज करेंगे आप, तो आराम से आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 लिखी है और फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यहाँ पर जो आरपी से रिलेटेड जो शेडेड रीजन है और क्यूपी से रिलेटेड जो शेडेड रीजन है उसके बारे में बात की जा रही है, यानी कि उसका एरिया निकालना है। इफ पी क्यू इज 24, पी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर दे रखी है और पी आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दे रखी है। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास ये इसकी फिगर है, क्वेश्चन नंबर 1 है 12.3। तो बस एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर आपने निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, उसके लिए बस सेमी सर्कल है ये, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इसका नाम है आर पी क्यू ओ, राइट, आर पी क्यू ओ। ये जो एरिया है माइनस सेमी सर्कल आर पी क्यू ओ, आर भी लिख देते हैं साथ में, पूरा कवर हो जाएगा, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर, इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, हमें आर चाहिए, जबकि हमें ये नहीं दे रखा, और पी क्यू की वैल्यू दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर, आर पी की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर, राइट। तो बस एरिया ऑफ ट्राइंगल तो निकल आएगा, मगर यहां पर सेमी सर्कल के लिए आपको डायमीटर या इसका रेडियस की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहले रेडियस निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा। सिंस आर क्यू यहां पर क्या है, डायमीटर, इज द डायमीटर of the circle, so angle RPQ इक्वल्स टू 90 डिग्री हुआ, क्योंकि सेमी सर्कल से अगर सर्कल सेमी डायमीटर से सेमी सर्कल या सर्कल पे कहीं पर भी कोई एंगल बनता है तो वो 90 डिग्री का बनेगा। यानी कि डायमीटर से खींचा गया कोई भी एंगल, यानी कि किसी भी पॉइंट पे, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, इन सब के लिए वो 90 डिग्री पर बनेगा। तो यहां पर भी वो 90 डिग्री पर बना है। अब पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, जिससे आपको आर की वैल्यू हो जाएगी और उसका हाफ उसका रेडियस होगा, राइट। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू आर पी स्क्वायर प्लस में पी क्यू स्क्वायर, और आर क्यू की वैल्यू आपको निकालनी है। आर पी की वैल्यू आपको 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, इसकी वैल्यू होगी 49 प्लस 576, और फाइनली इसकी वैल्यू आ जाती है 625। तो ये आ गया रूट में 625 आर क्यू की वैल्यू, और आर क्यू की वैल्यू आ गई 25। तो आर क्यू इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर आ गया। तो रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 25/2 सेंटीमीटर, राइट। तो बस अब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है, जो हमने सबसे पहले फॉर्मूला समझ लिया था, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, हाफ पूरे सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, तो हाफ माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो हमारे पास अवेलेबल है। हाफ इसमें से कॉमन नजर आ रहा है, बचेगा क्या इसमें से, पाई आर स्क्वायर माइनस में बेस
इंटू हाइट, राइट। फर्दर सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हाफ ब्रैकेट ओपन में पाई की वैल्यू 22/7 है, मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू 25/2, यहाँ पर 2 बार लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर है उसकी, 7 इंटू हाइट है 24, राइट। तो हाफ, इसको सॉल्व करेंगे तो इससे काट देंगे इसको, ये आ गया 11, बस और कुछ नहीं कट रहा है, तो इसकी वैल्यू आ गई 6875 डिवाइड बाई 14। मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, 168 आ गया। तो हाफ इंटू 6875 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2352 डिवाइडेड बाय 14। इसका मतलब हाफ इंटू माइनस करके आ गया 4523 डिवाइड बाय 14। फर्दर सॉल्व होता हुआ दिख नहीं रहा है, तो इसकी वैल्यू आ गई 4523 डिवाइडेड बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन की वैल्यू आ गई। क्या ये बात समझ में आ गई है? दिस इज द आंसर। तो बस इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.20। एरिया ऑफ, ये 12.20 शेडेड आपके पास फिगर दिखाई दे रही है। इफ रेडियाई ऑफ टू कोसेंट्रिक सर्कल्स, यानी कि एक ही सेंटर है इन दोनों सर्कल्स का, तो उसके बाद यहाँ पर रेडियाई ऑफ ओ 7 सेंटीमीटर, यानी कि पहले वाले सर्कल का, अंदर वाले सर्कल का रेडियाई है 7 सेंटीमीटर और दूसरे बड़े वाले सर्कल का रेडियाई है 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, एंड एंगल AOC जो है वो 40 डिग्री का बना रहा है। तो आपको शेडेड रीजन का पोर्शन निकालना है। सिंपल है, आप शेडेड रीजन से भी सेक्टर बन रहा है और अनशेडेड रीजन वाला भी पार्ट सेक्टर बन रहा है। तो अगर आप बड़े वाले सर्कल का सेक्टर में से छोटे वाले सर्कल का सेक्टर माइनस कर देंगे तो आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। सिंपल है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन को समझना होता है, अगर आ गया तो ठीक है। ये इसकी फिगर सामने नजर आ रही है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, हम इसको जो अंदर वाला सर्कल है उसको, उसका रेडियस r मान लेते हैं, स्मॉल r, और जो बड़ा वाला रेडियस है उसको कैपिटल R मान लेते हैं, यानी कि बड़े वाले सर्कल का रेडियस। तो उसके बाद एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, बड़े वाले सर्कल का सेक्टर जो है उसका नाम है OAFC। OAFC आपने इसको बनाया माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, छोटे वाले सर्कल का सेक्टर का नाम है OBED। OBED। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, तो मुश्किल नहीं है। कैसे निकलेगा सर? इसका भी एरिया थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R माना है आपने, और इसका भी थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई स्मॉल r स्क्वायर, करेक्ट। तो बस इसको सॉल्व कर देते हैं। एंगल दोनों का 40 डिग्री ही है, मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7 है, मल्टीप्लाई बाय r की वैल्यू 14 इंटू 14 है, माइनस में 40 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, करेक्ट। तो इसमें ये तो कॉमन है ही, यानी कि 49 जा 4 9 जा आ गया, ये भी 9 जा आ गया, करेक्ट। 22/7 कॉमन है, 14, चलो ठीक है। यानी कि आप इसके अंदर निकाल सकते हैं बार 1/9 मल्टीप्लाई बाय 22/7 भी कॉमन है, मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 7 भी कॉमन है। तो बचेगा क्या अंदर? 2 इंटू 2 माइनस में 1, करेक्ट। सेवन 14,
तो चलिए इसको कर देते हैं, 7 से 7 कट गया, बाकी कुछ बचा नहीं है, तो बचा 22 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3, 3 3 जा 9, इसका मतलब ये बच गया 7 टू द 14 1 14 और एक 15 डिवाइड बाय 3। बस आ गया है, यही आंसर है, इसके अलावा ये सॉल्व नहीं होगा। तो ये आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं फटाफट से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.21 इफ एबीसी। ये 12.21 दिखाई दे रही है, ये वाली फिगर 12.21 फिगर के अंदर इफ एबीसीडी इज स्क्वायर, एबीसीडी स्क्वायर दे रखा है ऑफ द साइड 14 सेंटीमीटर एंड एपीडी एंड बीपीसी आर सेमी सर्कल, और ये इसके अंदर 2 सेमी सर्कल खींचे हुए हैं और ये एक स्क्वायर। इसका मतलब 2 सेमी सर्कल है, इसका मतलब जो इसका हाफ पार्ट है 14 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है उसके हाफ पार्ट पे, इसका मतलब ये इसका रेडियस हो गया सर्कल एपीडी का, और बीपीसी का भी रेडियस 7 सेंटीमीटर हो गया। तो चलिए इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपके पास 7 सेंटीमीटर का रेडियस का सेमी सर्कल है दोनों बेसिकली, और एक स्क्वायर है जो 14 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। तो यानी कि आप स्क्वायर के एरिया से माइनस कर देंगे अगर 2 सेमी सर्कल के, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालने के लिए क्या मिलेगा? तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल APD माइनस, यानी इन दोनों सेमी सर्कल को प्लस कर देंगे, सेमी सर्कल BPC। तो बस इस वाले को बेसिक समझते हुए हम इसका एरिया निकाल देंगे। है सिंपली, क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD को होता है साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल APD। सेमी सर्कल APD का जो फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला भी होता है पाई आर स्क्वायर। तो हाफ पाई आर स्क्वायर प्लस में हाफ पाई आर स्क्वायर, दोनों का आर सेम ही है। तो इसका मतलब 14 स्क्वायर माइनस हाफ कॉमन आ गया, और पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं हाफ पाई आर स्क्वायर प्लस हाफ, यानी कि पूरा पाई आर स्क्वायर हो गया। करेक्ट। तो ये आ गया 14 स्क्वायर माइनस 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर इज वॉट 7, 7 इंटू 7, सिंपल हो गया। इससे कट गया है, ये 14 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 196 माइनस 22 मल्टीप्लाई बाय 7 होता है 154। इसका मतलब वैल्यू आ गई 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्वेश्चन को समझना ही होता है, अगर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो उसकी कैलकुलेशन आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। क्वेश्चन को समझाना वो ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है कि इसके अंदर किस चीज की, किस तरह का ज्योमेट्रिकल फिगर दिख रही है, उसके बेसिस पर ही इसको आप निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन
इन फिगर 12.22, यानी कि 12.22 फिगर दिखाई दे रही है, where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with the vertex of O of an equilateral triangle OAB of side of side 12 cm as a center। यानी कि क्वेश्चन में दे रखा है एक ट्राइंगल है 12 सेंटीमीटर उसकी एक साइड है और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि सारी साइड्स इक्विलेटरल ट्राइंगल है। उसके वर्टेक्स ओ से, उसके पॉइंट ओ से, यहां से उसकी एक सर्कुलर, यहां पर उसको एक सर्कुलर आर्क खींची जाती है, सर्कुलर आर्क खींची जा रही है। ये सर्कुलर आर्क खींचने का मतलब है कि यहां से एक सर्कल ही बनाया जा रहा है और वो 6 सेंटीमीटर रेडियस का है। तो गिवन फिगर पूरी शेडेड रीजन हो गई है और इस शेडेड रीजन का यानी कि गिवन फिगर का आपने एरिया निकालना है, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ दिस सेक्टर, वो आपने निकालना है। तो इसको कर लेते हैं क्वेश्चन को, यानी कि सर्कल का जो सेक्टर बनेगा अंदर वाला पोर्शन उसको हटाना पड़ेगा क्योंकि डबल काउंट हो रहा है, 2 बार यहां पर दिखाई दे रहा है। तो बस क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है। अब आपके पास ये जो पोर्शन है ये डबल काउंट हो रहा है, ये जो पोर्शन है ये डबल काउंट हो रहा है, इसको आपने एक बार हटाना पड़ेगा तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा। ये डबल काउंटिंग दिखाई दे रही है, तो इसको निकाल लेते हैं। फॉर्मूला आपको समझ में आ चुका है कि क्या करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ट्राइंगल OAB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OCED, क्योंकि ये डबल काउंट हो रहा है, इसको निकालना पड़ेगा। बस हो गया क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन यहां तक समझ आ गया, इसका मतलब उसको निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है, क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब उसका फॉर्मूला होता है √3/4। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर, माइनस में क्या करेंगे आप, माइनस में एरिया ऑफ सेक्टर जिसका 60 डिग्री एंगल है, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सर्कल। क्या बात समझ में आ, यानी कि इसको कर लेते हैं √3/4 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस में 22/7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस में 1/6 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। करेक्ट, इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी। कुछ कटता है तो काट देते हैं, देख लेते हैं। 4 3 ये कट चुका है, ये 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 6 से 6 कट गया है, बचा कुछ नहीं है। तो बचेगा क्या, 3 मल्टीप्लाई बाय 12 √3 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस में 22 मल्टीप्लाई बाय 36/7 माइनस में 22 मल्टीप्लाई बाय 6/7। करेक्ट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 √3 आ गया, प्लस में 7 कॉमन है, इसका एलसीएम निकाल देते हैं तो ये वैल्यू आ गई 22 मल्टीप्लाई बाय 36 माइनस में 22 मल्टीप्लाई बाय 6। इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं तो 36 √3 प्लस में 22 कॉमन आ गया, 6 कॉमन आ गया, बचेगा क्या, 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7। 36 √3 प्लस 12 1 13 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 7। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 36 √3 प्लस 10 1 15 1 16 1 60 डिवाइड बाय 7। फर्दर कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो यही इसका आंसर है। 36 √3 प्लस में 660 डिवाइड बाय 7
सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। करेक्ट। तो बस ये 4 क्वेश्चंस हैं, अगली क्लास में आगे के क्वेश्चंस भी करेंगे। अच्छी एक्सरसाइज है, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, फिगर आपको समझनी जरूरी है, फिगर जब आप समझ लेंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। राइट, चलिए, थैंक यू।